अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूमि फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हे सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ तआला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। पत्थरों झट से पढ़ना है कलमा तुम्हें जब इशारा करेगा हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए कि हमको देगा प्याला हमारा नबी। इंतहाई वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इलाका मुजाहिद कॉलोनी के गुयूर सुन्नी नौजवानों, आज की ये कॉन्फ्रेंस सीरत हादी आलम व अज़मत सहाबा व इस्तिहकाम पाकिस्तान के नाम से मुअन्वन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के सैकड़ों मौज़ूआत हैं। आप हज़रात ने उलमा, खुतबा, शुअरा से सुने भी हैं और सुनते चले आ रहे हैं। हर एक खतीब, हर एक शायर ने अपने अंदाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान किया। लेकिन कोई ये न कहा सका कि मैंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने का हक अदा कर दिया, मैंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अदा कर दिया। बल्कि यूं कह सकता है कि मैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वालों में अपना नाम लिखवा रहा हूँ कि जो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हो रहा हूँ। हमारी मिसाल मिस्र की उस बुढ़िया की सी है जो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए आती है और एक रुई की गठड़ी लेकर आ जाती है। कहने वाले ने कहा, अम्मा तेरी ये छोटी सी गठड़ी से भला यूसुफ को कैसे खरीदा जा सकता है? उसने कहा, भाई बात ये नहीं है कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने आई हूँ, मैं तो उन खरीदारों में नाम लिखवाने आई हूँ कि कल जब क़यामत के दिन रब्बे कायनात फरमा दे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार कौन कौन थे, तो मेरा नाम भी उन खरीदारों में आ जाए। तो इस बात को यूं समझो कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने वालों में, सीरत बयान करने वालों में अपना नाम लिखवा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था? हजरत हलीमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाएं तरफ से मुंह लगाकर दूध पिया करते थे। एक मर्तबा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया और दुनिया वालों को बता दिया कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अपने भाई का हक नहीं खाया करता था। इसलिए कि हजरत हलीमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और भाई भी रज़ाई मौजूद था जो बाएं तरफ से दूध पिया करता था। ये मेरी नबी की सीरत है। इसी तरह एक मर्तबा आप
वसल्लम मक्के की गली से गुजर रहे थे तो आपकी निगाह पड़ी एक बूढ़ी औरत पर के जो वजन उठा के जा रही थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो उस बोझ को उठा नहीं सकती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए और वो वजन अपने सर उठा लिया और उस माँ के साथ चल दिए। हत्ता कि जब मक्के की बस्ती खत्म हो गई तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ जाना कहाँ है? बोला, बेटा मैंने सुना ये है, बात ये आई है कि इस बस्ती में एक मोहम्मद नामी शख्स आ गया है, नाउजुबिल्लाह, वो ऐसा जादूगर है कि रिश्तों को खत्म कर देता है, लोगों के अकायद को खराब कर रहा है। मैं अपना दीन और मजहब बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर अपने गांव की तरफ जा रही हूँ। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी माँ की बात को सुन रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल दिए। यहाँ तक कि जब उस जगह के करीब पहुंच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बोझ को जमीन पे रखा तो उस माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू को पकड़कर कहा, बेटा अपना नाम तो बता, बेटा जाते जाते अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ मेरा नाम क्यों पूछती है? कहा, रब्बे जुल जलाल की कसम है कि मैंने तेरा जैसा सादतमंद बेटा पूरे मक्के के अंदर नहीं देखा, मैंने तेरा जैसा सादतमंद बेटा पूरे मक्के की सरजमीन पर नहीं देखा। तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ जिसको पूरे रास्ते में तू बुरा भला कहती रही, मैं वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ये मेरे आका की सीरत है। और आज हम लोग जरा जरा सी बात पर लड़ झगड़ते हैं। सीरत हादी आलम यही पैगाम दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? नबी का चलना नबी की सीरत है, नबी का उठना नबी की सीरत है, नबी का बोलना नबी की सीरत है, कुरान का नबी पे नाजिल होना नबी की सीरत है। बाबा मर्दों में सबसे पहला ईमान अबू बकर ले लाया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाना नबी की सीरत है। औरतों में सबसे पहले ईमान लाई खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत खदीजा का ईमान लाना नबी की सीरत है। हजरत खदीजा का ईमान लाना नबी की सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की गलियों के अंदर तौहीद का ऐलान किया, ये नबी की सीरत है। फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, के लोगों मैंने तुम पर एहसान जितलाया जब मैंने इस आयत के तर्जुमे और तफसीर की तरफ निगाह की तो देखा ये कि रब्बे कायनात ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सितारे सूरज बना दे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अंबिया और रसूलों को भेजा। रब्बे कायनात ने एहसान नहीं जितलाया, एहसान नहीं जितलाया, लेकिन जब बारी पाक पैगंबर की आई तो कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ये बात यकीनी है, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने आपके दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। वो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने के लिए तो अंबिया ने ख्वाहिशार की। रब्बे जुल जलाल की कसम है कि हमें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर दुआओं के उम्मती बना दिया। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली। बात की तरफ तवज्जो करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस चीज की निस्बत की जाए उसका तस्करा करना, उसकी फजीलत बयान करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। मैंने कहा सीरत के कई मौज़ूआत हैं। सीरत हादी आलम ये कोई मामूली मौजू नहीं है, ये बहुत बड़ा वसी मौजू है। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत सहाबा की हो जाए तो सहाबा की तारीफ करना ये नबी की सीरत है। सहाबा की अज़मत बयान करना ये नबी की सीरत है।
तो जब मैं देखता हूं कि शुजाअत व बहादुरी के अंदर जहां दीगर सहाबा का नाम है, वहीं एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अमर बिन जमू रदियल्लाहु ताला अन्हु है, जो माजूर हैं और यहाँ जंग का ऐलान होता है, वो सहाबी कहता है, ए अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, अमर बिन जमू तू तो माजूर है, तुझे शरीयत की तरफ से रुखसत है, तुझे इजाजत है। हजरत अमर बिन जमू क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल मैं माजूर जरूर हूँ, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है, मेरा ईमान मजबूत है, लिहाजा मुझे इजाजत दीजिए। चुनाचे जब हजरत अमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला अन्हु को इजाजत दी गई, तो वो मैदान जंग में अपने आप को घसीटते हुए पहुंचे और लड़ते लड़ते मैदान उहुद के अंदर शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से कहा कि इनकी लाश को ऊंट पर रखकर इनके घर की तरफ रवाना किया जाए, लेकिन जब लाश को ऊंट पे रखा गया तो ऊंट उठा नहीं, चला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साहिबजादे को बुलाया, कहा कि आपके वालिद जब घर से आ रहे थे कोई वसीयत तो नहीं की? कहा अल्लाह के रसूल मेरे वालिद ने ये कहा था कि या अल्लाह मैं जा तो रहा हूँ, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में निकल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी घर की तरफ वापसी न लाना। ये सहाबाए कराम थे। चुनाचे उनको वहीं दफन किया गया। और इसी तरह अगर माल की तरफ देखा जाए तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ लुटा दिया, पीछे नहीं हटे। सहाबा की एक एक अदा कुरान मजीद के अंदर रब्बे कायनात ने बयान फरमा दी। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा जंगल से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर एक शेर ने हमला किया। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए शेर तवज्जो करना, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब शेर ने ये बात सुनी तो दुम हिलाते हुए सर नीचे कर दिया और खड़ा हो गया। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शेर की पुश्त पर सवार होकर सवारी की और मदीनातुल मुनव्वरा तक वो छोड़ने आया। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारा वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और फरमाया, क्या कहा कि जब वो शेर मुझे मैं उसकी सवारी कर रहा था, वो कुछ गुनगुना रहा था, कुछ कह रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत सफीना, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरा वाकया बता दिया और ये बताया कि वो शेर के रहा था कि हजरत सफीना, अगर तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का गुलाम हूँ। खुदा की कसम आखिरी बात कि जब इस जिंदगी से जाना ही है और जब इस जिंदगी को छोड़ना ही है और जब इस जिंदगी को खत्म होना है और जब आखिरत की जिंदगी अपनानी है और जब हमेशा हमेशा के सफर पर निकलना है, तो क्यों ना मैं और आप सहाबाए कराम का दिफा करते हुए, सहाबाए कराम का दिफा करते हुए, दीन का दिफा करते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दें। आखिरी बात कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा ने दिफा किया और हम सहाबा का दिफा करते हैं। अगर हम बदर के मैदान में देखें, सहाबा शहीद हुए, पैगंबर की चौकीदारी को छोड़ा नहीं। उहुद के मैदान में सहाबा शहीद हुए, पैगंबर की चौकीदारी को छोड़ा नहीं। बदर के मैदान में, उहुद के मैदान में, हुनैन में, गंदक में, तबूक में सहाबा ने जानों की कुर्बानी दी, लेकिन पैगंबर के दिफा को, चौकीदारी को छोड़ा नहीं। रब्बा, इसी तरह हमने मुफ्ती सऊदुर रहमान को कुर्बान किया, सहाबा की चौकीदारी को छोड़ा नहीं। हाफिज मसूद को कुर्बान किया, सहाबा की चौकीदारी को छोड़ा नहीं। भाई नसीम खान को कुर्बान कर दिया, सहाबा की चौकीदारी को छोड़ा नहीं। भाई इरफान आजम को कुर्बान कर दिया, सहाबा की चौकीदारी को छोड़ा नहीं। कारी आसिफ तबस्सुम को कुर्बान कर दिया, सहाबा की चौकीदारी को छोड़ा नहीं। और
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक इस वजूद में सांस है, जब तक हमारा सांस का आखिरी कतरा है, इंशाअल्लाह सहाबा का दिफा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करोगे ना? इंशाअल्लाह हाथ उठा के करोगे ना? इंशाअल्लाह अपनी जवानियां कुर्बान करोगे ना? फिर आखिर में इतना कहता हूँ, वो मस्ताने मोहम्मद के, वो मस्ताना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के, वो दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के, वो परवाना सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। ये शौक सलाम सहाबा का, कर जाम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की, वो बल्ला थाम सहाबा का, और फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुस्वर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्ला